कावड़ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है और क्या है इसका इतिहास? लोक मान्यता है कि यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कावड़ यात्रा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कावड़ यात्रा का इतिहास कुछ इस प्रकार है। सागर मंथन के दौरान 14 रत्नों में जब विष निकला तो भगवान शिव ने वो विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, परंतु विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया था और जिस कारण से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये घटना घटी तो भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त रावण ने कावड़ यात्रा करके शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था, जिससे भोलेनाथ पर विष का प्रभाव कम हुआ था। रावण की इस भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। सबसे पहले कावड़ यात्रा करने वाले भगवान शिव के प्रिय भक्त भी रावण ही है। ऐसा माना जाता है कि रावण के अतिरिक्त भगवान राम ने भी कावड़ यात्रा करके शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया था और उसी दिन से ये मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव का विष कम होता है, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कावड़ यात्रा करने से आखिर क्या लाभ होते हैं? यदि मान्यताओं के अनुसार कहे तो कावड़ यात्रा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। दर्शकों, कावड़ यात्रा सावन के महीने में की जाती है और सावन के महीने में बहुत से जीवों की उत्पत्ति होती है जो हमारे यात्रा करने से पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। संतों का कहना है कि सावन के महीने में तो घरों से बाहर भी कम ही निकलना चाहिए ताकि जीवों की हत्या के पाप से बचे जा सके, क्योंकि जितने जीव प्रतिदिन हमसे मरते हैं उससे कई गुना अधिक जीव सावन के महीने में यात्रा के दौरान एक ही दिन में मारे जाते हैं, जिसका पाप यात्री को लगता है। तो कावड़ यात्रा करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि इससे हमें कोई लाभ की बजाय उल्टा हानि ही होती है। और यदि ये मान भी ले कि कावड़ यात्रा करने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है तो पुण्य तो एक हुआ, पर करोड़ों जीवों की हत्या का पाप अलग से लगा। दूसरा ये है कि हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद व पवित्र गीता जी में कहीं भी कावड़ यात्रा करने का जिक्र व आदेश नहीं है, जिस कारण से यह मनमाना आचरण हुआ। और गीता जी में यह स्पष्ट लिखा गया है कि मनमाना आचरण करने वालों को कोई भी लाभ नहीं मिलता और न ही उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कावड़ यात्रा निकालना व्यर्थ है, शास्त्र विरुद्ध है और अंधश्रद्धा भक्ति के तहत आता है। असलियत तो ये है कि ये इस प्रकार की सभी क्रियाएं काल भगवान द्वारा हम सभी को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए चलाई हुई है। वर्तमान समय में कावड़ यात्रियों की संख्या हजारों में लाखों में पहुंच गई है। और फिर क्या कारण है कि इतनी तेजी से बढ़ रही धार्मिक भावनाओं के बावजूद मानव मूल्यों में गिरावट आई है? दिन प्रतिदिन समाज में बुराइयां बढ़ रही है और कावड़ यात्रा के दौरान हर रोज कवाड़ियों के आपसी लड़ाई की घटना समाचार पत्रों में देखने को मिलती है। आखिर यह किस प्रकार की भक्ति है जो इंसान के अंदर के व्यसन ही नहीं खत्म कर सकती? बहुत से कावड़ियों को भी कावड़ यात्रा के दौरान नशा करते हुए देखा जा सकता है और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने नशे का समर्थन भगवान शिव से भी जोड़कर कर किया है। उन लोगों का कहना है कि भगवान शिव भी व्यसन करते थे और उनकी धूम्रपान करते हुए फोटो भी आम समाज में प्रचलित है, लेकिन सच इसके बिल्कुल ही विपरीत है। भगवान शिव ने कभी भी व्यसन नहीं किया, उन्होंने तो विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन आज के समय में लोग भगवान शिव की वास्तविकता से परिचित न होकर व्यसनों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भगवान शिव की भक्ति का सही तरीका भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि कंकड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट चढ़ावे है, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव ध्यावे है। जो लोग व्यसन करते हैं, भांग तमाकू आदि का सेवन करते हैं, वह भगवान शिव की भक्ति भी नहीं करते,
कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया केवल और केवल पाप कर्म ही इकट्ठा करके लाता है, और एक तरफ जीव हत्या का पाप तो दूसरी तरफ नशा करने का पाप। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया किस किस प्रकार का नशा करते हैं। सुल्फा, भांग, तम्बाकू, गांजा तो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, परंतु इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम मोक्ष प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना करना बहुत ही जरूरी है, और शास्त्र अनुकूल साधना केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, जो सभी धर्मों के सदग्रंथों को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान करके अपने अनुयायियों को अनंत लाभ प्रदान करते हैं और उनका मोक्ष भी कराते हैं। आज पूरे विश्व में केवल एक ही तत्वदर्शी संत है जो हमारे ही पवित्र सदग्रंथों से ज्ञान देकर हमें शास्त्र अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं और सबको लाभ भी दे रहे हैं। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जो पूरे विश्व को शास्त्र आधारित ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद पृष्ठ 123 पर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की जन्म और मृत्यु होती है। ये अविनाशी प्रभु नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् देवी भागवत में श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को श्रेष्ठ बताते हैं, तो वही श्री विष्णु जी दुर्गा जी को श्रेष्ठ बताते हुए उनकी भक्ति में लीन है, तो वही दुर्गा जी अपनी भक्ति करने से मना कर देती है और एक पुरुष अर्थात ब्रह्म की भक्ति करने को कहती है, और वही ब्रह्म स्वयं गीता जी में अपनी भक्ति को अनुत्तम बताते हुए पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कहते हैं, जिसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से मिलेगी। आज वो तत्वदर्शी संत पूरे विश्व को शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रदान कर रहा है। अंत में दर्शकों से हमारा यही निवेदन है कि अपने शास्त्रों को ढंग से पढ़े और समझे। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए प्रमाणों को मिलाएं और वास्तविकता से परिचित होकर संत जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन धन्य बनाएं।